नमस्कार। आज हम लोग ना जीवन के उन बुनियादी डिजाइन्स को समझने वाले हैं जो पौधों और जानवरों की दुनिया को एक दूसरे से एकदम अलग बना देते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि एक पेड़ सदियों तक एक ही जगह पर कैसे टिका रहता है, जबकि एक चीता पलक झपकते ही पूरा मैदान पार कर जाता है। एक तरफ है ठहराव और दूसरी तरफ है बेमिसाल रफ्तार। आखिर इन दोनों के डिजाइन में इतना बड़ा फर्क है क्यों? तो इसका जवाब वो नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। असली कहानी तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चल रही है। सब कुछ इस पर टिका है कि इनके अंदर जो सबसे छोटी छोटी इकाइयां हैं, मतलब सेल्स, वो एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। तो आइए इस कहानी के असली हीरो से मिलते हैं, टिश्यूज, या हिंदी में कहें तो ऊतक। तो ये ऊतक या टिश्यू आखिर है क्या? देखिए, इसे ना एक स्पेशलिस्ट टीम की तरह समझिए। मतलब जैसे एक टीम में सारे खिलाड़ी मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, ठीक वैसे ही एक जैसी सेल्स मिलकर एक टीम बनाती हैं, और यही टीम यानी टिश्यू एक खास काम को पूरा करती है। और सच पूछिए तो यही टिश्यूज हैं जो हर तरह की कॉम्प्लेक्स लाइफ को एक शक्ल देते हैं, एक आकार देते हैं। जैसे पौधों में फ्लोएम है जो खाना पत्तों से लेकर पौधे के कोने कोने तक पहुंचाता है, और जानवरों में हमारे अंदर खून है, ब्लड, जो एक टिश्यू है। मसल्स हैं जो हमें चलने फिरने की ताकत देती हैं। ये सब टिश्यूज ही तो हैं। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि पौधों और जानवरों की लाइफस्टाइल, मतलब उनके जीने का तरीका इतना अलग है कि उनके टिश्यूज का डिजाइन भी बिल्कुल अलग होता है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो ये जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो यहीं से शुरू होता है। पौधे वो स्टेशनरी हैं, मतलब एक ही जगह पर फिक्स। वो वहीं रहकर धूप, पानी और जमीन से अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जानवर वो मोबाइल हैं। उन्हें खाने के लिए, रहने की जगह के लिए और खुद को बचाने के लिए लगातार घूमना फिरना पड़ता है। और लाइफस्टाइल के इस फर्क का सीधा असर पड़ता है उनके टिश्यूज पर। पौधों को क्या चाहिए? मजबूती, ताकि वो सीधे खड़े रह सकें। इसलिए उनके ज्यादातर टिश्यू सपोर्टिव होते हैं। और मजे की बात यह है कि कई तो डेड सेल से बने होते हैं। क्यों? ताकि एनर्जी बचे। वहीं दूसरी तरफ जानवरों को मूवमेंट के लिए चाहिए एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। इसलिए उनके टिश्यूज ज्यादातर लिविंग होते हैं, जिंदा। वो लगातार एनर्जी खर्च करते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले पौधों के डिजाइन को जरा और करीब से देखते हैं, और शुरुआत करते हैं उनके ग्रोथ इंजन से, यानी वो टिश्यूज जो उनके बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक बात और, पौधे ना हमारी तरह हर तरफ से नहीं बढ़ते। उनका ग्रोथ कुछ खास जगहों पर ही होता है, जिन्हें मेरिस्टेम्स कहते हैं। जैसे टिप पर होता है एपिकल मेरिस्टेम, जो पौधे को लंबा करता है, और साइड में होता है लैटरल मेरिस्टेम, जो तने को मोटा करता है। कह सकते हैं कि ये पौधे के कंस्ट्रक्शन जोन्स हैं, जहां सारा काम चलता है। और ये प्रोसेस वाकई कमाल का है। देखिए होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो एकदम एक्टिव होती हैं और लगातार डिवाइड होती रहती हैं। फिर जो नई सेल्स बनती हैं वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं, मैच्योर होती हैं, और फिर वो डिवाइड करने की अपनी एबिलिटी खो देती हैं और एक खास काम पकड़ लेती हैं, मतलब परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। बिल्कुल एक ट्रेनी की तरह, जो ट्रेनिंग पूरी करके एक एक्सपर्ट बन जाता है। तो जब ये सेल्स एक्सपर्ट बन जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, तो वो बनती हैं पौधे की असली वर्कफोर्स। तो चलिए अब इन स्पेशलाइज्ड वर्कर्स से मिलते हैं। इनमें सबसे पहले और सबसे आम है पैरेन्काइमा। ये समझ लीजिए पौधे के ऑल पर्पस सेल्स हैं। ये खाली जगह भरते हैं और सबसे ज़रूरी खाना स्टोर करते हैं। और हाँ, अगर इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो तो यही सेल्स फोटोसिंथेसिस करके पौधे के लिए खाना भी बनाती हैं। अगला है कॉलेनकाइमा। कभी सोचा है कि जब तेज हवा चलती है तो पेड़ की टहनियां झुक तो जाती हैं, पर टूटती क्यों नहीं? इसका क्रेडिट जाता है इसी टिश्यू को। इसकी सेल्स के कोने जो हैं वो मोटे होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, और यही बनावट पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, बिना मजबूती से समझौता किए। और फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा। ये है पौधे का असली कवच, उसका आर्मर। यही टिश्यू पौधे को कठोरता और मजबूती देता है। नारियल का जो सख्त वाला छिलका होता है ना, वो इसी से बना होता है। इसकी सेल्स डेड होती हैं और इनकी दीवारों पर लिग्निन नाम का एक सब्सटेंस जमा होता है, जो इसे एकदम सीमेंट जैसी मजबूती देता है। चलिए, तो पौधे को मजबूती मिल गई, लचीलापन मिल गया, पर पानी और खाने का क्या? इसके लिए पौधे के पास है अपना एक इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम, एक जबरदस्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसमें दो मेन पाइपलाइंस हैं। पहला है जाइलम। ये एक वन वे हाईवे की तरह है,
जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और दूसरा है फ्लोएम। इसका काम है पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाना। तो एक तरह से ये पौधे की नसें हैं, पर इनका काम करने का तरीका जानवरों से एकदम अलग है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा फॉर्म, उसका फंक्शन, उसकी पूरी कहानी असल में उसके टिश्यूज में ही लिखी होती है। एक पेड़ इसलिए पेड़ है क्योंकि उसके टिश्यूज उसे स्थिरता और मजबूती देने के लिए बने हैं, और एक चीता इसलिए रफ्तार का बादशाह है क्योंकि उसके टिश्यूज, खासकर मसल और नर्व टिश्यूज, उसे वो अविश्वसनीय गति और कोऑर्डिनेशन देते हैं। तो हमने देखा कि पौधे कैसे स्टिलनेस और धूप के लिए बने हैं, और जानवर कैसे मूवमेंट और सर्वाइवल के लिए। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, हम इंसान, हमारे टिश्यूज हमें किस लिए बनाते हैं, हमारी अपनी बायोलॉजिकल स्टोरी क्या कहती है? सोचकर देखिएगा इस बारे में।